इसमें ये बात हो सकती है कि उनको मिला क्या? उनको जो मिला उसको अगर अध्यात्म में कहा जाए तो वो अव्यक्त है। कुछ लोगों का व्यक्त हो गया, किसी को कोई गाड़ी मिल गई होगी, किसी का कमरा बन गया होगा, जिसका कमरा नहीं बना तो वो हो सकता है दुखी हो। लेकिन जो मिला वो राम भरोसे बता रहे थे कि क्या क्या मिला। राम भरोसे जी का अभिभाषण सुना आप लोगों ने कि उनको जो मिला वो भीतर की शक्ति मिली, अंतस की शक्ति मिली, और अंतस में जो अंधेरा था उसको माननीय दीक्षित जी ने गरीब कमजोर के हृदय में जाकर नारायण बनने का काम किया इस कुंभा क्षेत्र की धरती पर। है कि नहीं, हम अगर कार्यक्रम में जाएंगे किसी, आज एसडीएम के यहाँ कोई व्यक्ति जाता है तो कहता है तुम ही फोन कर ले, तू हमका जाए तो रहा ठीक है, मामला ठीक नहीं चल रहा। ऐसा काहे सोचते हैं? चंद्रशेखर आजाद ने नहीं सोचा, सुखदेव ने नहीं सोचा, इस कुंभा क्षेत्र के अनेक सेनानियों ने नहीं सोचा, राजा रामराव भक्त सिंह ने ऐसा नहीं सोचा, जसा सिंह ने, गुलाब सिंह लोधी ने ऐसा नहीं सोचा, और उनके साथ रहे गंगा प्रसाद वर्मा ने भी ऐसा नहीं सोचा। तो एसडीएम के यहाँ पर जाने में कठिनाई है, नायक के यहाँ जाने में कठिनाई है। आखिर दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है इसमें? आपकी सरकार है, लंबे समय से है, इस समय अभी 11 वर्ष का अमृत काल का विषय चल रहा है, अनेक कार्यकर्ता उसमें जुटे हुए हैं। तो जब 11 वर्ष के हम लोग अमृत काल में हैं तो दीक्षित जी का तो आंदोलन हमको लगता है कि अनेक वरिष्ठ साथी हैं, तो क्या 50 साल के वो आंदोलन नहीं है? और जो समाज 50 साल आंदोलन में रहा हो, आखिर उसको कठिनाई क्या आ रही है? वो धीरे धीरे बात कर रहा है, धीरे धीरे बात की जाती है। कई बार करते हैं, कुछ लोग अपनी नायिकाओं से बात करते हैं, कुछ लोग नायिका अपने नायक से बात करती है, धीरे धीरे की कुछ बातें होती हैं। कई बार अन्य मंत्रियों को भी धीरे धीरे उच्चारण की बात आती है। लेकिन जहां पर राष्ट्र समाज के हित की बात आएगी वहां पर धीरे धीरे से काम नहीं चलने वाला है। हम यहाँ से आह्वान करते हैं कि जहां जहां पर गड़बड़ हो रहा हो, जहां जहां पर कोई कठिनाई आ रही हो, जहां अत्याचार हो रहा हो, वो कोई भी कर रहा हो, कोई जांच कर रही हो, कोई प्रशासन कर रहा हो, कोई भी कर रहा हो, उसमें बोलना चाहिए। पत्रकारिता को भी लेकर कई बार चर्चा होती है। हमको लगभग 17 साल हो गया पत्रकारिता के क्षेत्र में। भारत की बहुभाषी संवाद एजेंसी मतलब भारत की सभी भाषाओं में वो खबरें देती है, जिसके हम यहाँ से संवाददाता है। तो कई बार लोग, वरिष्ठ लोग कहते हैं जो बड़ी सुविधा में है, लखनऊ में, दिल्ली में, भी पिछले दिनों दिल्ली गए, अपनी समाचार एजेंसी के मुख्यालय गए, अन्य अखबार के लोगों से मिले, तो वहां पर कभी पत्रकारिता पहले जैसी नहीं रह गई। अब इसी में बात आती है कि कोई वीडियो साहब पहले जैसे नहीं रह गए, डॉक्टर साहब पहले जैसे नहीं रह गए, और ये सारे लोग जाते कहाँ से हैं? सारे के सारे लोग इसी समाज से जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि समाज पहले जैसा नहीं रह गया, नहीं तो फिर ये बातें न उठे। कोई कठिनाई आती है, अगर हमारा पत्रकारिता का कोई मित्र कुछ ठीक नहीं कर पा रहा है तो इसमें उसकी फॉल्ट नहीं है, सामाजिक रूप से कोई उसको कठिनाई आ रही है। और पत्रकारों की क्या जिम्मेदारी है? हम लोग ये मानते हैं, हमारा वैचारिक अधिष्ठान मानता है कि जिस तरह नारद काम कर रहे थे रामायण काल में, महाभारत काल में, कि लोक हित के लिए वो कृष्ण के विश्वसनीय थे और कंस के भी विश्वसनीय थे, वो राम के विश्वसनीय थे तो रावण के भी विश्वसनीय थे। ऐसा पत्रकारिता में होना ही चाहिए। अब कई बार लोग दुखी होते हैं कि चौथा स्तंभ है, हमारी बड़े साहब बात नहीं सुनते हैं। आप अपनी बात बिल्कुल शीशे की तरह आप उनको सुनाइए और अपनी बात को आप प्रकट करिए। विचारों से ही समाज बनता है, और जब हमारे आपके अच्छे विचार हैं, तो जब विचार अच्छे हैं तो वो समाप्त नहीं होते हैं। अभी 21 तारीख को योग है। अब योग को लेकर क्या है कि योग अभी कृष्ण कह रहे हैं कि जो सूर्य को बताया था, सूर्य ने भी वस्तुवान को बताया था, उन्होंने मन को बताया था, वही मैं फिर तुमको बता रहा हूं। और योग की बात आ रही आज, इसका मतलब कोई बिंदु तो रह गया, इसका मतलब कुछ लोग तो जीवित रह गए, इसका मतलब हुआ कि कुछ लोग तो उस योग की विचारधारा में चलते रहे कि योग को आज फिर से बताया जा रहा है। और बहुत बाद में पतंजलि हुए, उन्होंने योग सूत्र की रचना की, तो इसका मतलब फिर वो कहीं से लाए। तो मैं बात कर रहा था पूर्वा के स्वभाव की, यहाँ के माटी की और यहाँ के आंदोलनों की। तो आंदोलन का मतलब यही नहीं होता है कि किसी बस को रोक दिया जाए, तोड़ फोड़ कर दिया जाए। अनेक आंदोलन हैं।
सामाजिक विषमता को लेकर जिस तरह से आंदोलन चला था, जिस तरह एक स्वच्छ प्रशासन की मांग को लेकर आंदोलन चला था, जिस तरह आंदोलन चला था कि सभी गांवों में स्कूल होने चाहिए, मास्टर साहब को स्कूल समय से पढ़ाने जाना चाहिए, इस तरह से अनेक मांगे थी, अनेक बातें थी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी आंदोलन हो रहा था। आप किसी नौजवान से बात करो तो बात में भ्रष्टाचार की बात न करो तो ये बिल क्यों छोड़ दिया जाए। तो कहीं ना कहीं कोई जो भी बात है उस पर बात उठनी ही चाहिए। कोई नीचे का कर्मचारी गड़बड़ कर रहा है तो ऊपर के जो अधिकारी हैं उनको बताना चाहिए। नीचे किसी कार्यकर्ता को कठिनाई है तो ऊपर के कार्यकर्ताओं को, ऊपर के जो बड़े कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको बताना चाहिए। मगर ये है कि नहीं चुप रहो। जब से ये मोबाइल का विषय आ गया तो उसमें अनेक हमारे मित्रों का समय चला जाता है रील देखने में। तो अपनी रील आप बनाइए ना, अपनी रील बनाइए कि हम इस विषमता के खिलाफ हैं, हम ऊंच नीच के खाई के विरुद्ध आज भी लगातार काम करने के लिए तैयार हैं। जिस मार्ग को लेकर दीक्षित जी चले थे, महाभारत में भी बात आती है का पंथा, उसमें जो यक्ष प्रश्न है उसकी बात आती है, तब उसमें है कि महाजनेन कथा सपंथा। इस बात को भी दीक्षित जी कई बार दोहरा चुके हैं कि जो महापुरुषों का मार्ग है, तो महापुरुषों का मार्ग कौन है? गांधी का, लोहिया का, अम्बेडकर का, जेपी का, अटल बिहारी वाजपेयी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, यही महामार्ग है। और इस महामार्ग का अध्ययन करके मुझे लगता है कि अनेक नौजवानों को, मित्रों को, सबको आगे बढ़ना चाहिए। हमको हमारे जो योगेंद्र जी हैं